माय डियर वंस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ओसीडी के केस के बारे में। एक लड़की है जो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है और उसने इतनी ज़्यादा फैंटेसी क्रिएट कर ली कि उसकी वजह से वो ओसीडी का शिकार हुई। तो किस तरह से वो लड़की ओसीडी का शिकार हुई, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ और वो किस तरह से ओसीडी से बाहर निकली, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो ना समझ होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि जो फैंटेसी उन्हें प्लेजर देती है वही फैंटेसी अगर वो एक्सेस कर लेते हैं तो कई बार वो ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लड़की है ये क्लास 5 तक अपने माँ बाप के साथ ही रही, क्योंकि इसके माँ बाप जॉब करते थे। तो क्लास 5 के बाद उन्होंने क्या किया, इसी हॉस्टल में भर्ती कर दिया। अब ये लड़की हॉस्टल जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन इसके माँ बाप ने कहा कि इसके फ्यूचर के लिए यही अच्छा है कि अगर ये हॉस्टल जाए। तो ये बड़े भारी कदमों से हॉस्टल गई। वहाँ जाके ये अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी, क्योंकि ये नई नई थी, इसके लिए इसके कोई खास फ्रेंड्स भी नहीं बने और वहाँ ये ज़्यादातर रोती रहती थी। ये अपने घर पे फ़ोन करती कि इसका मन नहीं लग रहा है, इसे वापस बुला लिया जाए, लेकिन इसके माँ बाप ने यही सोचा कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे जो भी माहौल होगा उसमें वे डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हॉस्टल में रहने लगी। अब धीरे धीरे ये क्या करने लगी, धीरे धीरे ये इमेजिन करने लगी कि ये अपने माँ बाप के साथ है, इसके मम्मी पापा इसके साथ है, ये अपने माँ बाप के साथ खाना खा रही है, घूम रही है, शॉपिंग पे जा रही है, इसके पापा शाम में ऑफिस से आ रहे हैं, इसके लिए कुछ लेके आ रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये इमेजिन करने लगी। ये दिन भर में अब इसका काम ये होता कि एक बार ये बैठ के ज़रूर इमेजिन करती और इसे इसमें जो है खुशी मिलने लगी, इसे अच्छा मिलने लगा। तो अब इसने क्या किया, इस चीज़ को कंटिन्यू ये हर दिन करती ताकि ये खुद को थोड़ी खुश रख सके। अब इस लड़की की आदत हो गई, ये डेली इस तरह से इमेजिनेशन करती, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करती और चैन से सो जाती। अब इसका थोड़ा रोना धोना भी कम हो गया था और इसने अपने माँ बाप से कंप्लेंट करना भी कम कर दिया था कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने जो है अपने आप को धीरे धीरे खुश करना सीख लिया था। लेकिन बच्चे जो होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका जो दिमाग होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में एक जैसे केमिकल रिएक्शन देता है। ये इसे पता नहीं था, इसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो डेली ये जो फैंटेसी वर्ल्ड जो क्रिएट कर रही है ये आगे जाके इसको तकलीफ दे सकता है। लड़की ने क्या किया, अपनी फैंटेसी में अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर लिया, जो उसके फ्रेंड थे क्लास 5 तक, जिन्हें वो मिस करती थी, जिनके साथ वो खेलती थी स्कूल में, जिनके साथ वो लंच करती थी, कभी कभी घूमने जाती थी, उन सबको वो मिस करने लगी। तो उसने जो अपनी फैंटेसी में धीरे धीरे उन्हें इंट्रोड्यूस किया, उसमें वो ये भी इमेजिनेशन करने लगी कि हाँ मेरी फ्रेंड मेरे पास बैठी हैं, मैं उनके साथ खेल रही हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तो ये सब क्या हुआ, उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसके बाद में अब क्या हुआ, वो कभी कभी बैठे बैठे जैसे मतलब आंखें बंद करके कुछ सोच रही है और उसमें वो सोचते सोचते बड़बड़ा रही है, मुस्कुरा रही है, ऐसे वो करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसे नोटिस कर लिया कि ये तो अजीब सा बिहेवियर, अरे ये बैठे बैठे हंस रही है, खुद से बात करिए, पागल तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसके टीचर को कंप्लेंट कर दिया। अब टीचर ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, बस ऐसे ही मैं आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी तो बस मैंने हंस दिया। तो ये बात जो है आई गई हुई, उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली गई और वो जो है अपनी फैंटेसी जो है वो क्रिएट करती गई। वो जब क्लास 5 तक पढ़ी, वहाँ पे लड़की और लड़कियाँ एक साथ थे। तो उसमें कोई ऐसा लड़का था जो उसके ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं था, उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं था। फिर भी क्या है, अब इस टाइम में बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें इस टाइम तक पता चल जाता है कि कौन उनके लिए स्पेशल है कौन नहीं है। तो उसके लिए वो थोड़ा स्पेशल फील करती थी। तो उस बॉय के लिए जो वो स्पेशल फील करती थी उसे भी वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में लेके आ गई। अब वो उसके बारे में भी सोचती थी कि हाँ इससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई है, ये मुझसे बात कर रहा है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी एज भी बढ़ रही थी और उसके साथ साथ वो जो है उस लड़के के बारे में भी सोच रही थी। हॉस्टल में भी ऐसा ही माहौल होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में हर तरह की बातें करती है सारी लड़कियां, तो वो हर चीज़ को जो है उस लड़के से रिलेट करने लगी। अब ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो अगर अपने स्कूल में पढ़ रही है तो भी यही सब चीज़ें ध्यान आने लगी। अब वो खेल कूद कर रही है तो भी जो इमेजिनेशन जो थी वो अब उसे सोचनी नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आने लगी। फिर उसने सोचा कि जब मैंने इतना कुछ मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में सोचा, ये सब हो रहा है, तो चलो मैं ये भी सोच लेती हूँ अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ, मैं फर्स्ट आ रही हूँ, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हूँ। ये सब भी उसने अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ाई तो ऐसे होती नहीं है। हुआ ये कि वो पढ़ाई में बहुत पीछे चली गई, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, कुछ भी वो ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी इमेजिनेशन से होती नहीं है। इससे वो और परेशान हो गई। प्लस जो इतनी इमेजिनेशन उसने कर ली थी, इतनी सारी फैंटेसी वर्ल्ड में वो जी रही थी, वो चीज़ें क्या हुई, वो नहीं सोच रही है तो भी उसके दिमाग में आ रही हैं, वो इमेजेस ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ रही हैं। अब उसे अपनी ही इमेजिनेशन से जो है चिढ़ होने लगी। अब वो बहुत तरह से परेशान हुई कि अब मैं क्या करूं।
परेशान होकर एक दिन उसने बहुत रो दिया और उसके माँ बाप उससे मिलने आए। उसके माँ बाप को बताया गया तो उसने अपने माँ बाप को बता दिया कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे बहुत कुछ अजीब सी इमेजिनेशन आती रहती है, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं बताया। अभी उसके माँ बाप ने उसे यही समझाया कि कोई बात नहीं है, तुम ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और सब चीज़ों को मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सब बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस लड़की ने उतना समझा नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। वो उस चीज़ को इमेजिनेशन करते गई। अब एक तो माँ बाप के बारे में जो सोच रही थी वो सब आता गया, प्लस उस लड़के के बारे में उसके अंदर जो एक फीलिंग्स थी, फिजिकल फीलिंग थी, वो भी डेवलप होती गई कि हाँ, मतलब मुझे ये मेरे पास है, ये मुझे किस कर रहा है, या फिर जो भी उसकी जो फीलिंग होती थी वो भी अपने आप, जो भी बॉडी के रिएक्शन होते थे वो भी एक फॉल्स रिएक्शन आने लगे। अब वो इन चीज़ों से इतनी परेशान हो गई कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी। फाइनली उसके माँ बाप को कॉल गया कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से चली गई, उसे संभाला नहीं जा रहा, प्लीज़ आप लोग उसे ले जाइए। उसके बाद वो वहाँ गई। वहाँ जाके उसे क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब जिस डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन वगैरह दी, उनको काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग के दौरान उसने अपनी पूरी बात बताई कि उसे इस तरह से फीलिंग होती है। तब उसे समझाया गया उस टाइम कि ये सब जो थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी फैंटेसी क्रिएट करने की, तभी अगर वो चीज़ पकड़ में आ जाती तो काफ़ी हद तक रुक जाती है। अब उसे स्टार्टिंग में थोड़ी मेडिसिन दी गई, उसकी हिप्नोथेरेपी की गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दी गई और सीबीटी की टेक्निक कराई गई। प्लस उसे समझाया गया कि ये जितनी भी फैंटेसी है इसको तुम धीरे धीरे जो है इन सब बातों को मत सोचो, एक्सपोजर दो, जितना भी हो रहा है तुम इस चीज़ से निकलो। उसे धीरे धीरे समझाया गया। अब हमारे ब्रेन का क्या काम होता है, अब हमारे ब्रेन की कोई गलती नहीं है। अगर आप बार बार एक ही तरह की थॉट उसको देते हो तो ब्रेन उसी को प्रैक्टिस कर लेता है और अपनी तरफ से वो वैसी 10 थॉट देता है। लेकिन अगर हम इस तरह से जो एक मेंटली जो हेल्दी पर्सन है उस तरह से अगर हम सोचे, उस तरह से इसे प्रैक्टिस कराया जाए तो धीरे धीरे जो है ब्रेन जो है ऐसी थॉट्स को एड्रेस करके धीरे धीरे उस तरह से भी चलने लगता है। तो इसको टाइम लगा, लेकिन इसको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इस तरह से सोचना मेरे लिए सही है। और इसमें कुछ ना कुछ गलती पेरेंट्स की भी थी। जैसे हर बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टल जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टल चले तो जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो एडजस्ट नहीं कर पाए। 2-3 महीने अगर आप देख रहे हो कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की, तो ऐसे में क्या करें, उन्हें अपने पास आप वापस बुला लो। हो सकता है आप बहुत कम टाइम दे पाओ, लेकिन वो टाइम में भी उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी उन्हें अकेले हॉस्टल में रह के होगी। तो ये हर बच्चे की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। तो इस तरह से इसकी जो भी रूट कॉज थे, बच्चे के रूट कॉज थे, कहाँ से वो स्ट्रेस में जाना शुरू हुई, फिर कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, वो सब सारी चीज़ें समझी गई, इसके माँ बाप को भी समझाई गई। और अब ये जो है उस चीज़ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब ये एक हेल्दी लाइफ जी रही है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।